मेरठ दर्शन और मेरठ दर्शन के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि सभी जानते हैं, आज जिलाधिकारी के आदेश पर संपूर्ण लॉकडाउन था और सभी ने, पूरे मेरठ की जनता ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के लॉकडाउन का पालन किया। सभी घर में रहे। आज सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। तो आगे भी आप लोगों से अपील है कि कल से वैसे ही नॉर्मल दुकानें 10 बजे तक खुलेंगी, सब दुकानें खुलेंगी, लेकिन आप लोगों से अपील है कि जैसे आज आपने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने घर में रहे, सख्ती के साथ रहे, लेकिन आगे आने वाले में अपने मन से आप घर में रहें। लॉकडाउन को ऐसे ही पालन करें, ऐसे ही समझें जैसे कि आज का लॉकडाउन आप सभी ने पूरा किया है, क्योंकि इस बीमारी से बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप अपने आप को जितना अपने घर में रख सकते हैं, बाहर जाने से बचा सकते हैं, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आप लोगों से अपील है, एक नम्र निवेदन है कि अपने घर में रहें, बाहर कम से कम जाएं, कोई जरूरत हो तभी आप बाहर जाएं, अन्यथा घर में ही रहें और अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, फिर मिले 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस। टोटल आंकड़ा हुआ 284। 17 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। जिलाधिकारी के आदेश पर आज 50 दिन बाद दिखा लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। शहर मंडी, सदर दाल मंडी में भी दिखाई दिया लॉकडाउन का असर। दुकानें तो दूर, पैदल चलता हुआ भी नहीं दिखा कोई व्यक्ति। परतापुर फ्लाईओवर से लेकर शहर के सभी क्षेत्रों में पहुंचा मेरठ दर्शन चैनल और कैद किए लॉकडाउन में सन्नाटे के नजारे। मेरठ जिला प्रशासन का प्रयोग रहा सफल, अघोषित कर्फ्यू से सड़कों पर दिखा सन्नाटा। प्रमुख सचिव DIG लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी, ADG सहित सभी अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे से रखी शहर पर नजर। शुक्रवार से मेरठ में लॉकडाउन की रहेगी पूर्ण व्यवस्था। पूर्व निर्धारित समय पर खुलेंगी फल, सब्जी, दवा और दूध की दुकानें। DM अनिल डिंगरा ने मेरठ के लोगों का किया धन्यवाद, कहा लॉकडाउन का पालन करने में सभी ने किया पूर्ण सहयोग। मेडिकल कॉलेज में लगातार सामने आ रही लापरवाही के बाद शासन की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई। मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RC गुप्ता को हटाकर अब कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर SK गर्ग को बनाया कार्यवाहक प्रधानाचार्य। सौराब गेट बस अड्डे पर पहुंचे ड्राइवर और कंडक्टर, ARM ने नहीं लगाई किसी की भी ड्यूटी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जागृति विहार मंडी भी लगी रात्रि 10 बजे से। मौसम का बदला मिजाज, शाम को चली तेज धूल भरी आंधी। कोरोना से मरने वाले अहमदनगर के 22 वर्षीय इमरान की मृत्यु की गुत्थी कुछ है अनसुलझी। शहर विधायक रफीक अंसारी ने दी जानकारी। कोरोना महामारी को देखते हुए और उसके कहर को देखते हुए हमारे मेरठ के जिलाधिकारी ने कल एक आदेश दिया था कि आज संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल मेडिकल और दूध की दुकानें केवल 10 बजे तक खुलेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। सड़क पर कोई भी नहीं जाएगा। आज 50 दिन बाद लॉकडाउन का पूरा असर देखने के लिए मिला। सख्ती रही, सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आया, सन्नाटा रहा। तो लगता है कि जिलाधिकारी ने जो सभी से अपील की थी, सभी को आदेश दिया था, हमारे मेरठ की जनता ने उसको बहुत अच्छे तरीके से माना और सभी अपने घर में रहे। इस बीमारी से बचने के लिए सभी एकजुट होकर सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। नहीं, घंटाघर पे आप खुद देख ही रहे होंगे, पूर्ण शांति है, कैसा ही कुछ नहीं है। और बाकी आपने कुछ पूछना है हमारे कंप्लीट लॉकडाउन के चलते जहां सभी जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं पर शहर दाल मंडी और सदर दाल मंडी में भी सन्नाटा था।
वाहन तो कोई थे ही नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं था, पैदल चलने वाले लोगों में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सभी लॉकडाउन के चलते अपने घरों में कैद थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। तो बिल्कुल सन्नाटा था। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सब एक साथ हैं। आज सभी ने दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नियमों का उल्लंघन करता हो। सभी एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। आज हमारे मेयर दर्शन चैनल की टीम भी कई जगह पर पहुंची और लॉकडाउन की सख्ती के नजारे अपने कैमरे में कैद किए। जी हाँ, प्रतापपुर फ्लाईओवर से लेकर घंटाघर और काफी इलाकों में टीम ने आज हमारे कई नजारे कैद किए और देखा कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बच्चे खिड़कियों से झांक रहे हैं, नीचे कोई भी चहलकदमी नहीं दिखाई दी। तो इससे आप देख सकते हैं कि शासन के नियमों का पालन किसी एक जगह ही नहीं, सभी क्षेत्रों में, सभी जगह में पूरी तरीके से किया जा रहा है और अपने आप को बचाने का प्रयास शासन के साथ साथ हर एक व्यक्ति कर रहा है। तो इस कोरोना बीमारी से जो हम लड़ रहे हैं, तो हम आगे ऐसा लगता है कि शायद हम जीत जाएंगे। मेरठ जिला प्रशासन द्वारा अघोषित कर्फ्यू के दौरान सभी ने पूरे शहर का जायजा लिया। सभी अधिकारियों ने पूरे शहर का जायजा लिया और बेगम पुल पर खड़े होकर ड्रोन कैमरे से पूरे शहर पर नजर रखी कि पूरे शहर में कहीं पर कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं है, नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, पूरे मेरठ शहर ने एकजुट होकर एकता का प्रतीक दिया। सभी आज अपने घरों में रहे और शासन प्रशासन की भी हिम्मत बढ़ी रही कि अगर सब एक साथ हैं तो इस बीमारी से सब एक साथ होकर लड़ रहे हैं और बचा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। लगा लेंगे। दूरी बना रखो बहुत ज्यादा, 1 फीट कम से कम। कल रोडवेज सौराब गेट बस अड्डे के एआरएम द्वारा एक सूचना दी गई थी कि सभी ड्राइवर और कंडक्टर कर समय से सौराब गेट बस अड्डे पर पहुंचे, बसों को ले जाया जाएगा। जो व्यक्ति इस महीने ड्यूटी करेगा उनको इस महीने की सैलरी दी जाएगी। तो यही सूचना पाकर आज ड्राइवर और कंडक्टर सौराब गेट बस अड्डे पर पहुंचे, लेकिन बसें जा चुकी थी और किसी की भी ड्यूटी नहीं लगाई गई। इसी को देखते हुए वहां पर उन्होंने हंगामा कर दिया और एआरएम से काफी बहस होने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचे कि उनको इस महीने की सैलरी दी जाए। उन्होंने अपील की है कि हम इस महीने की सैलरी अगर हमें नहीं दी जाएगी तो हम अपने घर का पालन कैसे करेंगे। हमारे एआरएम साहब महोदय ने नोटिस पर चस्पा करके या मैं समस्त कर्मचारियों को अवगत कराया था कि यहाँ पे उपस्थित हो और ड्यूटी की व्यवस्था कराए हमारे लिए। यहाँ पे कोई, हम सब आ गए हैं, ड्यूटी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना हमारे कोई खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पे, जबकि बाहर सब होटल बंद है। जबकि लखनऊ परिवहन निगम ने भी अपने चालक परिचालकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। सुबह से आए हुए हैं, सब भूखे प्यासे हैं यहाँ पे। एआरएम साहब महोदय ने नोटिस पर चस्पा करके ये अवगत कराया। नाम क्या है उनका? अनिल अग्रवाल है। उन्हें जो काम करेगा उसे ही मई महीने की तनख्वाह दी जाएगी, सैलरी वेतन दी जाएगा। अब हमें हमारे जी अब मेरठ महानगर की इस समय कितनी बसें चल रही हैं रोड पर? आज तो 4 है इस टाइम। अब ऑन ड्यूटी लगभग वैसे 27 गाड़ी हैं और सब एनजीटी के आदेशानुसार सब गाड़ी खड़ी हो गई है। मेरठ जिला अधिकारी के आदेश पर जैसा कि आज संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया और सारी दुकानें बंद थी, वहीं पर आज किराना स्टोर, सभी मंडियां भी बंद थी। लेकिन जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि रात्रि में 10 बजे से जागृति बिहार मंडी खोली जा सकती है। तो आज हम भी 10 बजे करीब वहां पहुंचे। 10 बजे हमने देखा कि 10 बजे ही मंडी खुली और सुबह 7 बजे तक मंडी खुलेगी। तो हमने ये नजारा देखा कि जिलाधिकारी के आदेश का पालन मंडी में भी पूरी तरीके से किया गया। 10 बजे से पहले मंडी में सुनसान थी, लेकिन 10 बजे से मंडी में चहलकदमी शुरू हो चुकी थी।
अपनी भी ले लेना घुमा घुमा। भैया क्या कह रहे थे? कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, पूरे देश में ही नहीं हमारे मेरठ में भी उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है और वहीं रोज पॉजिटिव केस सामने भी आ रहे हैं, साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आज दोपहर तक 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी। हाँ जी, आपको बताते चले, ब्रह्मपुरी के फूल मंडी ईश्वरपुरी से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। दूसरी मौत लिसाड़ी गेट के अहमदनगर से एक 22 वर्षीय इमरान की हुई है। जो 22 वर्षीय इमरान है, इसकी मौत की गुत्थी कुछ उलझी सी हुई है, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। उसी के बारे में आज शहर विधायक रफीक अंसारी ने कुछ जानकारी दी, तो देखते हैं उन्होंने हमें क्या जानकारी दी और क्या बताया कि किस तरीके की गुत्थी उलझी हुई है, किस तरीके से उनके सवाल के माध्यम से 30 अप्रैल को इमरान नाम का नौजवान अहमदनगर गली नंबर 15 22 साल का ये मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ। उसको पॉजिटिव आया कोरोना और उसको रेफर 1 मई को कर दिया गया 2 बजे और 2 बजे से वो रात तक वहाँ परेशान रहे। एडमिट वहाँ दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। वहाँ के परिजनों का मेरे पास फोन आया। उसके परिजनों ने कहा कि अब इसको हम कहाँ ले जाएं, घर ले जाएं तो सबको कोरोना हो जाएगा। मेडिकल वालों ने रेफर कर दिया इसको, अब हम कहाँ ले जाएं इसको। तो उसको वापस ला रहे थे। रात के 12:30 बजे मैंने सीएमओ को फ़ोन किया, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन किया मैंने कि इमरान नाम का मरीज वहाँ एडमिट नहीं हुआ जो आपने रेफर किया है। मरीज की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अगर जानकारी मिल रही है तो अधिकृत जानकारी नहीं है हमारे पास। उसको ये जानकारी मिल रही है कि उसकी वहाँ डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने ना तो परिजनों को दिल्ली वालों ने बताया, ना यहाँ के मेडिकल कॉलेज वालों ने गरीब परिजनों को बताया, ना सीएमओ ने बताया। तो आज उसके परिजन बड़ी मुश्किल में दिल्ली गए, तो वहाँ जाने के बाद पता लगा उस हॉस्पिटल में कि बराबर थाने में जाकर उसकी जानकारी करी। थाने में ये पता लगा कि उसकी 10 तारीख में डेथ हो। जैसा कि मई का महीना चल रहा है लेकिन प्रदूषण की कमी है, इसलिए बार बार मौसम में भी बदलाव आ रहा है। तो मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दी हुई थी कि 13 तारीख, 14 तारीख और 16 तारीख को विशाल चक्रवाती तूफान आएगा और तेज आंधी के साथ बारिश भी होगी। तो आज उसी को देखते हुए मौसम ने अपना मिजाज फिर से बदल दिया और तेज धूल भरी आंधियों के साथ बारिश भी हुई। तो इससे देखने में लगता है कि मौसम में भी कहर बरस रहा है। मौसम का भी अब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब धूप है, कब छांव है और कब बरसात है। देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 13 तारीख, 14 तारीख और 16 तारीख को चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि मौसम ने अपना एकदम मिजाज बदल दिया है और किस तरीके से काले बादल छा गए हैं। अभी 7 बजने में भी कुछ टाइम है, लेकिन मौसम ने बिल्कुल रंगत बदल दी है। पीछे देखिए किस तरीके से आंधी शुरू हो चुकी है, अंधेरा आ गया है, बिजली चमक रही है। लगता है कि बहुत तेज आंधी आने वाली है और बहुत तेज बारिश आने वाली है। अभी मौसम का मिजाज आप देख सकते हैं किस तरीके से धूल भरी आंधियां हैं जो शुरू हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि मौसम विभाग की चेतावनी भी कहां तक सही हो गई है। और जहां एक तरफ कोरोना बीमारी का खौफ है, दूसरी तरफ मौसम के बदलते मिजाज हैं। सभी लोग लॉकडाउन के चलते घरों में कैद हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा रही है। तो इस तरीके के नज़ारे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी किस तरीके की आंधियाँ चल रही हैं। आप पीछे के नज़ारे भी देख सकते हैं कि आंधी के कहर अभी 2 दिन पहले भी दिखाया गया था कि कितना भयानक कहर था। सड़कों पर खंभे गिर गए थे, मकान गिर गए, कुछ छतें पानी से चूने लगी थी। तो ये कहर भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कोरोना बीमारी का प्रकोप और दूसरी तरफ ये बेमौसम बरसात, आंधी, तूफान। तो देखिए, कैमरामैन मनोज के साथ मैं मेरठ से निशा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।
तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कोविड-19 को लेकर कोई जागरूकता संदेश देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।